माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए हमारा चैप्टर शुरू है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा तवील और बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम आखिरी लेसन में पहुंच गए। आज का जो पार्ट है हमारा आखिरी लेसन होगा और इसमें लास्ट की कुछ रिएक्शन हम लेंगे। देखिए लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखे थे, उसकी बहुत सारी मिसालें भी देखे थे। मैंने अलग अलग टाइप की आपको एग्जांपल्स कराया था। उस एग्जांपल से हमने समझे थे कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है। अब चलिए इसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हम कोई भी चैप्टर में देखते तो उसमें सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट देखते। लेबोरेटरी टेस्ट होती क्या है? जब आप प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाते तो उसमें कुछ टेस्ट करते, उसमें आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता कि क्या आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कंपाउंड आपको फाइंड करना पड़ता। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड वो देते तो आपसे ये कहा जाता कि प्रेडिक्ट करके बतलाइए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। ठीक है ना? इसी टेस्ट को हम कहते कि ये लेबोरेटरी टेस्ट है। चलिए लेबोरेटरी टेस्ट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देखते हैं ना तो उसमें हमें 3 टाइप की टेस्ट देखने को मिलती। सबसे पहले लिटमस टेस्ट, जो बहुत ज्यादा आसान रहती। लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होता कि आपको एक कंपाउंड दिया जाता और वो लिटमस टेस्ट के जरिए आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता कि क्या इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। उस कंपाउंड के ऊपर अगर आप जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रखेंगे हम ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होके रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो आप बोलेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है। ठीक है? बहुत आसान टेस्ट रहती है। बस लिटमस पेपर आपको लेना है और उसमें जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो कंपाउंड को रखना है। तो ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये ऐसे कंपाउंड में चलता जो सॉल्युबल इन वाटर रहते, उसमें ही लिटमस टेस्ट काम करती। ठीक है? अदरवाइज ये टेस्ट काम नहीं करती। तो आपको याद ये रखना है कि जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद दूसरी जो टेस्ट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के अंदर भी ऐसी होता कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता आपको। देखिए मैं यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता, RO सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? जब हम इस पर NaHCO3 से इसको जब रिएक्ट कराएंगे ना तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये CO3 है, ये CO3 को हम इस तरह से भी लिख सकते O प्लस CO2। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें, इस तरह से भी अगर हमने लिखे तो। क्यों पता है? क्योंकि ये NaHCO3, इसमें से CO2 गैस बाहर की जाती सबसे पहले। CO2 गैस इसमें से बाहर की जाती और दूसरा जो कंपाउंड रहता है इसके अंदर, इसमें से पानी भी बाहर किया जाता है। एक यहाँ का O और यहाँ का एक H और एक H, ये H2O, इस तरह से ये बाहर किया जाता है H2O। अब उसके बाद जो बचा हुआ है ना तो देखिए ये बचा हुआ यहाँ पे कार्बोक्सिलेट रहता, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। जो कंपाउंड आपके पास बचा तो इसको हम बोलेंगे कि ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है। सोडियम सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन भी कहा जाता है इसे। और उसके बाद CO2 गैस बाहर निकलेंगी और H2O इसमें से बाहर निकलेगा। देखिए इसके बाद दोबारा इसके, और ये तो फर्स्ट स्टेप के अंदर होती, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें दोबारा ये लिया जाएगा कार्बोक्सिलेट CO सिंगल बॉन्ड O Na प्लस। ये जो है जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी HCl के साथ जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी तो दोबारा ये एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा
और यहां से NaCl बाहर निकलेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने जो एसिड लिए थे वो बाद में और दोबारा एसिड बन गया, फिर ये हमको फायदा क्या हुआ? ये टेस्ट का फायदा क्या हुआ? हमको कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर एसिड है? देखो देखो इधर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, CO2। CO2 को हम ब्रिक इफरेंसेस भी कहते हैं। अब ब्रिक इफरेंसेस क्या होता? ये बबल्स टाइप जब कोई बॉटल में से निकलता ना, जैसे कोको कोला की बॉटल में आपने देखे होंगे, थम्स अप की बॉटल में देखे होंगे, जैसी उसे ओपन करते ना आप, उसमें से एकदम गैस निकलती और बिल्कुल बबल्स टाइप उसमें से निकलते। तो ये रिएक्शन में भी ऐसी होता, आपको ये बबल्स इस तरह निकलते हुए दिखेंगे। जब बीकर के अंदर आप देखेंगे ना, बीकर के साइड बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से ये इफ्रेंसेस, ब्रिक इफ्रेंसेस निकलते हुए दिखेंगे, तो आप वही समझ जाएंगे कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। और लास्ट में फिर जब हम रिएक्शन करेंगे ना, तो दोबारा आपको एसिड ही तैयार हो जाएगा। तो एसिड तो तैयार होगा ही, लेकिन आप इस पर से ही प्रेडिक्ट कर देंगे, इस पर से ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसके अंदर एसिड है। ठीक है, ये थी सेकंड रिएक्शन जो सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए थी। उसके बाद थर्ड जो रिएक्शन है ना, तो वो है ईस्टर टेस्ट। देखिए इसके अंदर ईस्टर तैयार होता। सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड लेंगे, और आपको पता है ये है एसिड, इसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। और इस पर जब हम अल्कोहल का अमल करेंगे, ROH, देखिए मैं इस तरह से लिखता ROH, यह है अल्कोहल। और आपको ये भी पता है जनरल रिएक्शन एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर, यह आपको अच्छी तरह से पता है। तो देखिए इसके अंदर होता है ऐसे ही, यह है आपके पास अल्कोहल, इसमें से क्या होता है, ये H2O बाहर कर दिया जाता और रिएक्शन इस तरह से होती, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है, ये जो है आपके पास ये है ईस्टर। इस तरह से ईस्टर तैयार होगा। यानी आपको एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड दिया जाएगा लैब में, और उसमें जब आप अल्कोहल डालेंगे तो उसके बाद ईस्टर तैयार होगा। लेकिन फिर हमारे पास एक सवाल आता कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिएक्शन के अंदर ईस्टर है और ये एसिड है या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप देखेंगे ना, तो इसकी जो स्मेल रहेंगी फ्रूटी स्मेल रहेंगी। ईस्टर की जो स्मेल रहेंगी ये फ्रूटी रहेंगी। फ्रूटी स्मेल रहने की वजह से आप पहचान लेंगे कि इसके अंदर एसिड है। ठीक है, ठीक है। ये तीन रिएक्शन थी, तीन टेस्ट थी जो लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से जानी जाती, जिसे हम लेबोरेटरी टेस्ट कहते हैं। एक लिटमस टेस्ट, दूसरे सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, और तीसरी ईस्टर टेस्ट। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो केमिकल रिएक्शन है। कुछ अलग अलग हम रिएक्शन देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते। देखिए हम जो अब देख रहे हैं ना केमिकल रिएक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड है। ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी देख चुके। जस्ट रिपीट करना है मुझे चैप्टर नंबर 12 में। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, तो एसिल क्लोराइड यहाँ पे तैयार होगा। किसके जरिए तैयार होगा? एसिड के जरिए। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहली जो रिएक्शन हुई हमारी, सबसे पहली रिएक्शन वो रहेंगी फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए सल्फोनिल क्लोराइड के जरिए हम किस तरह तैयार करते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। जब SOCl2 इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे इसको, SOCl2, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, और यह है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, देखिए क्या होता है इसके अंदर, आपको पता है बहुत अच्छे से। इसमें एसिल क्लोराइड यहां पे तैयार होता। देखिए ये जो है ना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये कंपाउंड यहां पे तैयार होगा। और साइड प्रोडक्ट जो होगा वो SO2, ये गैस यहां से बाहर की जाएंगी, और उसके बाद एक HCl बाहर निकलेगा। आपको पता है, ये बहुत अच्छे से पता है, हमने इसके पहले चैप्टर में देख चुके थे। ये जो तैयार हुआ हमारे पास, इसे हम बोलेंगे असाइल क्लोराइड। ये असाइल क्लोराइड यहां पे तैयार हुआ।
ये थी पहली रिएक्शन फ्रॉम सल्फोनिल क्लोराइड के जरिए। देखिए दूसरी रिएक्शन है इसमें फ्रॉम PCl3। PCl3 आपको ये भी अच्छी तरह से पता है, ये भी हम रिपीट कर रहे हैं बस। देखिए यहां पे मैंने एसिड लिया, एसिड पर जब PCl3 से जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे एसिल क्लोराइड तो यहां तैयार होगा ही, एसिल क्लोराइड, और दूसरे H3PO3 ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो ये 3 टाइम्स रहेगा और ये भी 3 टाइम रहेगा। इस तरह से ये बैलेंस होंगी रिएक्शन। ये जो है हमारे पास ये एसिड है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और ये है हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और हमारे पास तैयार जो हुआ वो एसिल क्लोराइड तैयार हुआ। आपको इसमें मैंने वहां पे बतलाया था कि जो साइड प्रोडक्ट है ये अच्छी तरह से याद रखना है, H3PO3 ही यहाँ पे तैयार होगा, दूसरा कंपाउंड नहीं तैयार होगा। ठीक है, और इसको लिखना भी जरूरी है। अगर रिएक्शन के अंदर 2 मार्क की रिएक्शन है तो हाफ मार्क इस बाय प्रोडक्ट पे होता, मैंने वहां पर भी आपको बतलाया था। इसलिए अच्छी तरह से H3PO3 को याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है फ्रॉम PCl5। PCl5 PCl5 बोले तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के जरिए अगर हम देखते ये रिएक्शन, तो देखिए क्या होता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसिड लिया, जब एसिड के ऊपर PCl5 का को रिएक्ट करूंगा मैं, तो देखिए क्या होगा। तो ऐसी बात है यहां पर भी एसिल क्लोराइड ही तैयार होगा, प्लस दूसरा जो कंपाउंड यहां पे तैयार होगा वो POCl3 तैयार होगा। POCl3 POCl3, और उसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा HCl। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरह याद रखना है कि जब PCl5 आए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो POCl3 ही तैयार होगा और HCl तैयार होगा। ठीक है, ये थे इसके बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते, इसके तीनों की भी बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते क्योंकि इस पे मार्क रहते। तो ये 3 रिएक्शन थी जो हमारी प्रीवियस चैप्टर में हो चुकी थी। ठीक है, एक सल्फोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है, उसमें SOCl2 SOCl2, उसके बाद PCl3 और PCl5 तीनों रिएक्शन आप अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमाइड हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए तैयार करेंगे। देखिए हमको पता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पर जब हम अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, ये है NH3 अमोनिया। देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती इस तरह की। क्या होगा पता है आपको कि ये RC डबल बॉन्ड हो, ये O है, ये इसमें NH3 यहां पे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड इस तरह से होगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और NH4। क्योंकि ये NH4 पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और O निगेटिव है तो इस पे निगेटिव चार्ज, तो इसका नाम होगा हमारे पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अमोनियम कार्बोक्सिलेट। देखिए इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाएंगी, हीट दी जाएंगी, जब इस पे जब हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, हीटिंग, तो देखिए क्या होता, यहां से H2 और यहां से O ये बाहर कर दिया जाएगा, यानी पानी यहां से बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन इस तरह से होंगी RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। ये जो हमारे पास तैयार हुआ यही तो अमाइड है। ठीक है, जब हम ये अमाइड तैयार हुआ, जब हम स्पेसिफिक रिएक्शन लेंगे ना, देखिए मैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेता जल्दी से। एक CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के ऊपर हम अमोनिया का अमल करेंगे, इरिवर्सिबल
रिएक्शन। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या तैयार होता, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH4, ये माइनस ये प्लस, पे अमोनियम कार्बोक्सिलेट ही तैयार होगा। उसके बाद जब हम इसको हीट देंगे ना, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इस तरह का कंपाउंड तैयार होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद NH2। इसको हम बोलेंगे एसिटामाइड है, एसिटामाइड। और H2O यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आपकी ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट रिएक्शन है, हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे, वो है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। देखिए इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर हम यहां पे मैंने ये एक एसिड लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मैं इसके दो कंपाउंड लूंगा, यहां पे एक और लूंगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, जब ये दो कंपाउंड मिलेंगे ना तो इसमें से पानी बाहर कर दिया जाएगा H2O। जब इसमें से पानी बाहर किया जाएगा तो ये असल में जो रिएक्शन होंगी P2O5 के दरमियान, ये एक कैटलिस्ट है P2O5 जो एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज होता, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन रहती, तो हीट दी जाती। जब दोनों को गर्म किया जाता इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो देखिए क्या होता है, यहां से H2O बाहर कर दिया जाता। कंपाउंड इस तरह से होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड R। इस तरह का ये कंपाउंड यहां तैयार होता, और इसे ही आप अनहाइड्राइड कहते। ठीक है, इसे ही हम अनहाइड्राइड बोलते, अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड यहां तैयार हुआ। जब हम एसिडिक एसिड यहां पे लेंगे ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको हम एसिड बोलते या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। जब हम एसिडिक एसिड लेते तो यहाँ पे एसिडिक अनहाइड्राइड तैयार होता। तो ये थी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे तरीके से और अनहाइड्राइड तैयार किया जाता, हम वो भी लेंगे अब इसके बाद। अनहाइड्राइड की रिएक्शन देखिए, जो हमने एसिड के जरिए उसमें से पानी बाहर निकाल के एसिडिक अनहाइड्राइड तैयार की या अनहाइड्राइड तैयार की। अब दूसरा मेथड एक और है उसका। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एसिड लूंगा। पहली स्टेप में क्या है, ये फर्स्ट स्टेप ले रहा मैं। यहां पे मैंने सबसे पहले एसिड लिया, ये है हमारे पास एसिड, पर हम SOCl2 का अमल करेंगे, SOCl2। देखिए क्या होगा यहाँ पे अभी देखिए थे हमने रिएक्शन, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड तैयार होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है ना, ये एसिटिल की क्लोराइड यहाँ तैयार हुआ, और SO2 और HCl भी यहाँ पे साइड प्रोडक्ट तैयार होता। ये एक रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में यहाँ पे एसिड लेंगे, ये मैंने यहाँ पे एसिड लिया और यहाँ पे NaOH लिया, ये आपका एसिड है और ये NaOH है। देखिए इसका जब अमल होता ना तो इसके अंदर क्या होता कि ये जो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस तरह से है ना, तो ये इससे मिल जाता, O माइनस और Na प्लस, इस तरह का ये प्रोडक्ट तैयार करता, और यहां से पानी बाहर किया जाता है, ये H, ये इस तरह से पानी यहां से बाहर किया जाएगा और Na यहां पे अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो स्टेप में दो रिएक्शन रहते। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता, थर्ड स्टेप में ये दोनों के प्रोडक्ट को लिया जाता, एक ये वाला प्रोडक्ट जो एसिटिल क्लोराइड यहाँ एसिल क्लोराइड यहाँ जो तैयार हुआ, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये है हमारे पास एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड को लिया जाता। और दूसरे यहां जो तैयार हुआ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये Na, ये जो दूसरा तैयार हुआ हमारे यहाँ,
इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये तैयार हुआ। अब इस पे रिएक्शन होंगी। जब इसकी रिएक्शन होंगी ना, तो यहां से Na और यहां से Cl ये बाहर कर दिया जाएगा और ये यहां पे अटैच हो जाएगा। यानी कंपाउंड इस तरह से होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड R और NaOH, NaCl यहां से बाहर कर दिया जाएगा। ये तैयार होगा हमारे पास अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके बुक में इस तरह से सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ है। हमने 3 स्टेप में सिस्टमेटिक इसे किए। पहले हमने यहाँ एसिटिल क्लोराइड SOCl2 के साथ किए रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन NaOH के साथ किए। अब दोनों को हमने मिलाए तो यहाँ पे अनहाइड्राइड तैयार हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलेट लेंगे, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और ये Na, O माइनस और Na प्लस। ये है हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। जब सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर NaOH का मल होगा, जब इससे NaOH से ये रिएक्ट करेगा ना, तो देखिए इसमें CaO इसका यूज किया जाता, CaO। ये CaO जो है ना, जब इसे हीट दी जाती ना, तो ये CaO का यूज किया जाता। क्या हुआ यहाँ पे, ये NaOH है और यहाँ पर भी ONA है, तो इसमें क्या होता, हमारे पास दो है। तो सबसे पहले साइड प्रोडक्ट जो हमारे पास तैयार होगा ना, तो Na2 होगा यहाँ पे तैयार, Na2। उसके बाद ये कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन, दो और एक ये तीन ऑक्सीजन मिलकर और ये कार्बन मिलकर Na2CO3 ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट हमारे पास निकल गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे R बचा, यानी यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड H बचा और इसे हम अल्केन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्केन तैयार हुआ और ये सोडियम कार्बोनेट यहां से निकला। देखिए एक मर्तबा और अच्छी तरह से देखिए, ये एक Na है हमारे पास, एक Na ये और एक Na ये, Na2 इसको हम लिखेंगे। एक कार्बन ये है, इसलिए एक कार्बन Na2C, उसके बाद एक O, दूसरा O और तीसरा O, Na2CO3। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट। अब बचा क्या हमारे पास, एक R बचा, एक हाइड्रोजन बचा, इसलिए अल्केन यहाँ पे तैयार होगा। पर्टिकुलर भी रिएक्शन देख लो एक आधी। देखिए यहाँ पे अब मैं लेता यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और Na। ठीक है, ये दिए हमने। जब NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ना हम, तो देखिए यही रहेगा यहाँ पे CaO। तो यहाँ क्या होता कि यहाँ पर भी वैसे होता, ये Na2CO3, Na2CO3। अब यहाँ बचा CH3 और ये हाइड्रोजन, CH3 और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसको हम लिख सकते ना CH4, इसको इस तरह लिखते ना CH4। ये तैयार हुआ हमारे पास मीथेन, मीथेन। ठीक है, ये रिएक्शन थी जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की थी। अब इसके बाद चलिए अब हम एक लास्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे, इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट रिएक्शन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ, देखिए इसके अंदर हम यूज करते रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो होगा ना, तो ये AlH4 के साथ होगा। अब AlH4 हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। जब हम क्या करेंगे, LiAlH
H4 लेंगे ना, तो देखिए क्या होता, यह हमारे पास लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, और यह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है भी। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का यूज किया जाता, और यहां पे देखिए अल्कोहल तैयार होता है। और आपको पता है अच्छी तरह से कि जब भी रिडक्शन होती, जब भी रिडक्शन होती, जब भी एसिड की रिडक्शन की जाती, तो वहां पे अल्कोहल ही तैयार होता, CH2OH। ये है हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। देखिए इसकी भी पर्टिकुलर रिएक्शन देखते हैं हम एक आधी। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय मैं यहाँ एक एसिडिक एसिड लेता, ये है हमारे पास एसिडिक एसिड, और LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये ड्राई ईथर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये CH3 है और CH2OH, यहाँ पे जो तैयार होगा वो इथिल अल्कोहल तैयार होगा, या इसे हम इथेनॉल कहते, इथिल अल्कोहल या इथेनॉल। ये थी हमारी इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, और ये लेसन था हमारा लास्ट लेसन इस चैप्टर का। ये पूरा चैप्टर के पूरे ही टॉपिक खत्म होगा यहाँ पे, यहाँ ये चैप्टर एंड हो गया। और मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करते रहता कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन उसी वक्त आपको याद होते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ना करें। आप एक बुक लीजिए और बुक के ऊपर रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इस पे कमांड हासिल होगा, और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे और वीडियो देख लेंगे और एग्जाम में पहुंच जाएंगे, तो वहां पे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। वहां पे बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा कि ये रिएक्शन कहाँ की है, किस चैप्टर की है। और दूसरी बात, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता कि दोनों चैप्टर जो है, एक फिनॉल वाला चैप्टर और दूसरा ये एल्डिहाइड वाला, दोनों चैप्टर बहुत लेंदी है और इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, और इसमें से एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पोर्शन आता। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो इसमें से आपको बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी। शर्त यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इससे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ हमारा ये लेसन खत्म होता। इसके बाद नेक्स्ट जो लेसन रहेगा हमारा, वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ रहेगा, ठीक है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता कि आप इसे शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।